वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायन और न्यूटन के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा पहला का। यहाँ से लिखेगा बल की सीजीएस इकाई डायन और ऐसा इकाई न्यूटन है। इनके आपस में संबंध 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डायन या 1 डायन बराबर 10 का पावर -5 न्यूटन है। वैसे 1 केजी की वस्तु को 1s² त्वरण देने की गति को 1 न्यूटन तथा 1 ग्राम की वस्तु को 1 सेंटीमीटर s² त्वरण देने की गति को 1 डायन कहा जाता है। इस तरह न्यूटन से डायन का संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, आगे देखिए। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी इंटू 1m², 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर s², 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर s², 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर s² बराबर 10 डायन। ठीक है, इस संबंध हो गया, तो यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमजोर परमाणु के कक्ष K में 2, कक्ष L में 4, कक्ष M में 2 इलेक्ट्रॉन है। तत्व का परमाणु संख्या निकाले। तत्व के परमाणु के M कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उत्पन्न आयन का संकेत लिखे। तो दूसरा का आंसर ये रहा, यहाँ से लिखेगा तत्व का इलेक्ट्रॉन K प्लस L प्लस M। ठीक है, तो K है 2, L है 8, M है 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो ड्राइंग देख रहे हैं फिगर, ये आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आगे तो ये 2 8 2 को जोड़ने पर होता है 12। ठीक है, 12 आया। अतः प्रोटॉन संख्या है 12, इसलिए परमाणु संख्या 12। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या में 12 - 2 बराबर 10 होगी। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 12 ही होगा। इस तरह उत्पन्न आयन में धनात्मक आयन 2 अधिक होगा, अतः उत्पन्न आयन का संकेत होगा m²+। ठीक है, तो ये दूसरा का हो गया, यहाँ तक लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है, एक मापक की सहायता से कैसे आप एक बूंद जल का आपात कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा का आंसर ये रहा। तो तीसरा का आंसर यहाँ से लिखेगा, ये रहा तीसरा का। तो तीसरा का आंसर यहाँ से लिखेगा, माना मैंने एक साफ सूखा मापक लिया और n बूंदे जल का डाला। फिर मैंने इन बूंदों का आयतन माप कर देखा तो VCm³ पाया। अब मैंने भी VCm³ में n बूंदों से भाग कर दिया। मुझे एक बूंद का आपात आयतन मिला V/n cm³। इस तरह मैं एक मापक की सहायता से एक बूंद जल का आपात आयतन निर्धारित कर सकता हूँ। यहाँ तक लिखिएगा तीसरा का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा, रदरफोर्ड परमाणु मंडल की त्रुटियां लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा चौथा का, यहाँ से लिखिएगा रदरफोर्ड परमाणु मंडल की त्रुटियां। पहला, ये मॉडल परमाणु के अस्थायित्व को नहीं समझा सका। दूसरा है, यह परमाणु मंडल के इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा सका था, क्योंकि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक केंद्रक के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि होने पर कुछ समय बाद केंद्रक में गिर जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरा, इस मॉडल के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके में निश्चित आकृति की कई रेखाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा चौथा का। नेक्स्ट पांचवा, एक खिलौना गाड़ी 20 cms की वेग से चल रही थी। 1 मीटर चलने के बाद गाड़ी का वेग 50 cms हो गई। गाड़ी का त्वरण निर्धारित करें। ठीक है,
चलिए इसका आंसर ये रहा 5 मार्क का। ठीक है, प्रारंभिक वेग 20 cm/s, अंतिम वेग 50 cm/s, दूरी 1 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर। गाड़ी का त्वरण निकालना है आप लोगों को गति के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो से 21 को भागा दोगे तो 0.0 में आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स नहीं दिए तो लाइक्स कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है, सत्य असत्य की विचार कर। ठीक है, समभारिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होने पर भी परमाणु संख्या समान नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा पार्ट 2 का पहला आंसर। ठीक है, ये पहला का यहाँ से लिखेगा, समभारिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होने पर भी परमाणु संख्या समान नहीं होता, यह कथन सत्य है। जैसे कि एक तौर पर 40 Ca20 और 40 Al18 को देखें। ठीक है, यहाँ कॉलम और आर्गॉन दोनों तत्वों के परमाणु दिए गए हैं जिनका द्रव्यमान 40 है एवं परमाणु संख्या क्रमशः 20 और 18 है, अतः ये दोनों आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट बॉक्स में बाटों का अनुपात 5:2:2:1 होता है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से लिखिएगा, वेट बॉक्स में बाटों का अनुपात 5:2:2:1 होता है ताकि इसके द्वारा 10 mg मतलब मिलीग्राम से 211.11 mg यानी कि मिलीग्राम तक के सामानों का वजन हो सके। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, वायुयान वायु शून्य स्थानों में क्यों नहीं उड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से लिखिएगा, दरअसल वायुयान उड़ने का सिद्धांत यह है कि धीमी गति से बहने वाली हवा का दबाव तेज गति से बहने वाली हवा से अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप वायुयान के डैना मतलब विंग के ऊपर का दबाव उसके नीचे के दबाव से कम होता है और वायु में उड़ता है। दबाव तो बिना वायु के नहीं हो सकता, इसीलिए वायुयान वायु शून्य स्थानों में नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा यानी आखिरी सवाल, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा किस प्रकार यह निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है? ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा चौथा का। ये ड्राइंग आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, ड्राइंग देख रहे हैं, आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। प्रसिद्ध रासायनिज्ञ तथा भौतिक शास्त्री रदरफोर्ड का प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड ने सोने की 100 nm यानी कि 100 नैनोमीटर की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। सोने की पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जो प्रतिदीप्त यानी कि ZnS जिंक सल्फाइड लेपित थी। ओके, जब अल्फा किरणें पन्नी से पूरा गुजर जाती थी, यहाँ पे थी कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थात पार हो जाती थी तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर उजाला हो जाता था, तो यह पता चल जाता था कि अल्फा किरणें पार हो गई है, वापस लौटी नहीं। इस तरह अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए निकल गई। इस तरह रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश स्थान
रिक्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स करिए। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।